नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। हरि अनंत हरि कथा अनंता भारतीय सनातन धर्म संस्कृति की धूरी और विश्व को नैतिक धर्म की महान शिक्षा देने वाले चक्रधारी श्री कृष्ण का एक स्वरूप भगवान जगन्नाथ का भी है। उड़ीसा का भगवान जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा पर्व विश्वविख्यात है, जिसमें भगवान स्वयं भक्तों से मिलने के लिए नगर में निकलते हैं। धमतरी में महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 29 जून को स्नान करेंगे और पर्व का शुभारंभ होगा। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में 22 जून 2024 को ही स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान प्रारंभ हो गए। धर्मनगरी धमतरी से महाप्रभु के साक्षात दर्शन साक्षी बनने गए डॉक्टर रोशन उपाध्याय, विशाल गौरी और दाऊ गोपी गुप्ता सहित अन्य श्रद्धालुओं ने बताया कि भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध नगरी पुरी में महाप्रभु के दर्शन दुर्लभ और दिव्य अनुभूति देते हैं। आइए सीधे धर्मनिष्ठ दाऊ गोपी कृष्ण गुप्ता से जानते हैं कि महाप्रभु की स्नान पूर्णिमा का दिन कितना दिव्य, भव्य और नव्य होता है।
दाऊ जी, धर्मनगरी धमतरी इसीलिए कहलाती है कि यहाँ धर्म की धारा जो है वो अविरल प्रवाहित होती रहती है। जी चाहे नगर में कार्यक्रम हो, चाहे नगर के श्रद्धालु धर्म क्षेत्रों में जाके वहाँ परचम धर्मनगरी का लहरा के आए। जी तो पता चला है कि इस बार आप जगन्नाथपुरी गए थे, जी। भगवान जी के साक्षात जी शक्ति केंद्र में। जी। तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा और क्या देखा आपने? सबसे पहले तो आप सभी को जो है मेरा प्रणाम, और जगन्नाथ स्वामी जी के इस स्नान पूर्णिमा पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो अनुभव है जगन्नाथपुरी जी का, ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अलौकिक जो है अनुभव रहा हुआ है। और इस यात्रा करने की जो प्रेरणा है वो हमें हमारे डॉक्टर साहब श्री रोशन उपाध्याय जी के द्वारा हमें मिला। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोई भी तीर्थ स्थल जाने से पहले आप वहाँ की मान्यता के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाए तो उसका भाव ही अलग हो जाता है। उस जगह की दर्शन करने का, उस जगह को अनुभूति करने की जो चीज़ होती है वो बहुत ही अलौकिक और बहुत ही आनंदमय होती है। जिस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस तीर्थ स्थल की, उसी प्रकार से जैसे कि हम बचपन में स्कूल भेजा जाता है हमको, और टीचर लोग हमको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं उस विषय के बारे में, तो ज्ञान होता है ना। वैसे ही तीर्थ स्थल जाने से पहले आपको उस जगह का ज्ञान होना चाहिए। जब उस जगह का ज्ञान हो जाएगा तो आपका भाव और आपका विरह भगवान के प्रति इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको हर चीज में, हर जगह में भगवान की अनुभूति का एहसास होगा। दूसरा चीज, अब जगन्नाथपुरी जैसी हम गए, इसी माह में गए, इसी माह के जून माह में। जी, जून माह में जो भगवान का स्नान पूर्णिमा कहा जाता है, जो 22 तारीख को पड़ी थी अभी। जी अच्छा, वहाँ 22 तारीख को पड़ी। जी। धमतरी में तो सारे कार्यक्रम 29 से चालू हो रहे हैं। जी। तो यहाँ अलग विधान है। और विधान तो देखिए एक ही है, जगन्नाथ स्वामी जी तो एक ही हैं, जिनका जो प्रागट्य स्थल है वो जगन्नाथपुरी है। और यहाँ पे देखिए अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से जो है सुविधा और व्यवस्था के हिसाब से, सुविधा और व्यवस्था के हिसाब से जो है मनाया जाता है। जी। लेकिन ये जो प्रक्रिया है जी, ये आपको स्नान पूर्णिमा को ही जगन्नाथ स्वामी जी का स्नान होता है जगन्नाथपुरी में। जी। उनको उस दिन गर्भगृह से बाहर निकाल करके उनके स्थान पर ले जा करके उनको बाकायदा जो है जल से स्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है। और बहुत ही दुर्लभ यह दृश्य रहता है जिसको देख करके आपके मन के भीतर के सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। नहीं, धमतरी में भी हमने देखा है कि बहुत ही श्रद्धा और बड़ी आस्था और समर्पण के साथ यहाँ प्रभु का स्नान कराया जाता है। तो यहाँ के स्नान में और वहाँ के स्नान में ऐसी कौन सी दिव्य आपने अंतर देखा? देखिए ये तो भाव की चीजें होती हैं, है ना भाई। आप यहाँ पे भी वही चीज अनुभव करेंगे, वहाँ पे भी वही चीज अनुभव करेंगे, लेकिन आपके अंदर भाव, ठीक है। आप वहाँ जो प्रागट्य स्थल है, अब भाई भोलेनाथ तो हर जगह विराजमान है ना, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा जो है वो अलग है। मेन भाई आपका जो प्रागट्य स्थल है वो ही तो मेन कहलाएगा ना। बाकी तो हर जगह कहा जाता है कण कण में बसे हैं राम, कण कण में बसे हैं भगवान। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मुझ में भी राम,
आप में भी राम। जी। तो ये आपके अनुभव करने के ऊपर है। नहीं, वहाँ का आप बताते हैं कि दृश्य बड़ा अद्भुत, दिव्य और नम्र रहता है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य दृश्य रहता है। तो महाप्रभु के स्नान में फिर महाप्रभु देवी देवता जो है, के स्नान में उस दिन जो है समस्त देवी देवता, समस्त तीर्थ स्थलों के जितने भी नदियां के जल हैं, वो जो है वहाँ साक्षात रूप से उपस्थित रहते हैं, जिसका हमने प्रमाण देखा कि जब भगवान को गर्भगृह से बाहर निकाला जा रहा था और उनको उनके स्थान पर ले जा करके जहाँ पे स्नान कराया जाता है, तो पहले जो है वरुण देव जो है, सबसे पहला वरुण देव ने उनको जो है अपना जल से उनको स्नान कराया, और उसके बाद में वरुण देव जी ने उनका कार्यक्रम में बाधा ना आए करके थोड़ी देर के लिए उनको जो है ब्रेक कर दिया गया। और जैसे ही भगवान विराजमान हुए, विराजमान होने के बाद में उनको वरुण देव द्वारा इतना अद्भुत स्नान कराया गया जिससे सारी नगरवासियां, पुरी के जगन्नाथपुरी के, जहां पे मैं कहता हूं कि लाखों के संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। क्या माने 2-3 लाख संख्या रही होगी? 2-3 लाख ये तो कुछ नहीं है, कम से कम 10 लाख, कम से कम, अधिकतम की तो कोई संख्या नहीं है, कम से कम 10 लाख की। मैं इतना बड़ा स्थान वहाँ है। स्थान तो इतना बड़ा है कि आप पूछिए मत। वहाँ पे आराम से कई लाखों लोगों की व्यवस्था भी सारी उच्च कोटि की व्यवस्था। अगर किसी को किसी चीज़ों का मदद चाहिए हो, नहीं कोई बीमार पड़ गया, बिल्कुल वहाँ सारे जो व्यवस्था है गवर्नमेंट के तरफ से या चाहे किसी और लोगों के तरफ से, वहाँ इतना सुंदर व्यवस्था किया गया है, भंडारा लंगर वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वहाँ पे जल के लिए अनेकों जगह जो है, मैं बोलता हूँ मेरे देखते देखते में मैंने तो 50-60 टैंकर तो ऐसे ही गिन दिए थे। स्वयंसेवी संगठन भी सहयोग करते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे सारे लोग, वहाँ का जो भाव आप देखेंगे लोगों को जगन्नाथ स्वामी के प्रति, वो इतना अद्भुत रहता है कि जिसको आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और स्वयं महाप्रभु की वो प्रागट्य स्थल है। तो डॉक्टर से लेकर, पेयजल से लेकर, खान पान से लेकर सारी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पे अद्भुत थी, जिसका आप साक्षात प्रमाण देख सकते हैं आप वहाँ जा कर के। और हमने कुछ वीडियोस भी लिया है जिसको हम आपसे शेयर भी करेंगे जी। वो बहुत ही अद्भुत है जी। यहाँ से और कितने श्रद्धालु आपके साथ गए थे? मेरे साथ मेरे जो है सभी भाई जैसे मेरे मित्र हैं, 5 लोग और थे मेरे साथ में। टोटल हम लोग 6 लोग गए थे जी। उनके श्री नाम भी बता देते तो। जिनमें से मेरे दोस्त विशाल गौरी, विकास शर्मा जी, अजय चौबे जी, जो हमारे से काफ़ी बड़े हैं, हम उनको बड़े भैया मानते हैं। बड़े भैया हमारे कमलेश कोठारी जी, बड़े भैया हमारे देवेंद्र राजपुरिया जी, ये सब हमारे साथ में गए थे और बहुत ही आनंद पूर्वक और अलौकिक यात्रा करके आए हैं। जी। देखिए वो स्थान जगन्नाथ स्वामी जी का तो है ही है, साथ ही साथ क्या होता है, भगवान ने खुद कहा गया है, खुद से कहा है ये कि भगवान को पाने के जो रास्ते हैं, भाई देखो आपको एक बहुत ही अच्छी कथा हमने सुनी थी अपने डॉक्टर साहब से कि आप पिता की प्रशंसा करेंगे तो पिता जो है वो खुश होंगे, है ना। लेकिन पिता सबसे ज़्यादा खुश कब होंगे, जब उनकी पुत्र की प्रशंसा होगी, तो वो गौरवान्वित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं। वैसे ही भगवान का निर्देश है, भगवान के द्वारा कहा गया है कि
मैं खुश कब होऊंगा जब मेरे भक्तों की सेवा हो, मेरे संतों की सेवा हो। तो वहाँ पे अनेकों संतों की समाधि भी है और वहाँ पे जो है बहुत ही अलौकिक रूप से मंदिरों को जो है सजाया गया है, साफ सुथरा रखा गया हुआ है। जी। चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में तो सभी लोग सुने ही होंगे, जिन्होंने जगन्नाथ स्वामी जी को मतलब उनको जो है स्वयं रूप कहा गया है जगन्नाथ स्वामी जी का। उनकी भी वहाँ पे जो है जहाँ 18 वर्ष 4x4 की कुटिया में रह करके 18 वर्ष तक के उन्होंने साधना की। वो स्थल आज भी आप जाकर के देख सकते हैं, जिसको हम उन लोगों ने साक्षात दर्शन किया और जाकर के वहाँ पे जो अनुभूति हुई वो ऐसी हुई कि मानो साक्षात आज भी वो वहाँ पे उपस्थित हैं। इस शरीर रूपी से तो नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूपी से आप जरूर अनुभव कर सकेंगे। वहाँ पे तोता गोपीनाथ करके है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी जो है जैसे गिरिराज जी का परिक्रमा किया जाता है, वैसे ही वहाँ पे जो है चैतन्य महाप्रभु जो है जब गिरिराज जी की परिक्रमा को ध्यान करते हुए पुरी में, जब वो रेत का एक वहाँ पे टीला है जो आज लुप्त हो चुका है, जिसको वहाँ पे तोता गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पास उन्होंने जब खनन चालू किया तो खनन करते समय उनके साथ में गदाधर भी थे, उनके शिष्य गदाधर, उनका भी काफ़ी उल्लेख आता है गदाधर जी के बारे में। तो उनको जो है जैसे ही खनन करते गए वहाँ पे उस जगह का, तो वो साक्षात थोड़ी देर बाद देखे कि सोने की मुकुट भगवान का बांसुरी बजाता हुआ स्वरूप जो है वहाँ से उनको प्राप्त हुआ। वो आज भी तोता गोपीनाथ पर जो है विराजमान है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हैं। और साथ ही साथ वहाँ के जो दिव्य स्थल है जिसका नाम है, देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।